गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। देवता लोग श्री सरस्वती जी को आवाहन करके उनसे बार बार यह प्रार्थना कर रहे हैं कि आप श्री राम जी को वनवास करा दीजिए। श्री सरस्वती जी को कर्ष को देख नहीं सकते। श्री सरस्वती जी के मन में प्रसन्नता नहीं हो रही है इस काम को करने में। मन में तमाम प्रकार के विचार लेखन करवाऊंगी, गायन करवाऊंगी, तो परिणाम अच्छा होगा। श्री राम जी के बन जाने से परिणाम अच्छा होगा, धर्म की रक्षा होगी, अधर्म का विनाश होगा, आसुरी शक्ति भूमि से नष्ट हो जाएगी, दैवीय शक्ति इस धरातल पर हो जाएंगी, सज्जन लोग सब सुखी हो जाएंगे और जितने सज्जन लोग, भक्त लोग, धर्मात्मा लोग सुखी होंगे वे सब मेरे इस कार्य को लेकर के संतुष्ट होंगे, वे प्रसन्न होंगे। करना चाहिए। इसलिए श्री सरस्वती जी प्रसन्न हो गई, खुश हो गई कि करिहा ही चाह कुशल कवि मोरी। हरसि हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुख दाई, जनुग्रह दशा दुसह दुख दाई। हरसि हृदय दशरथ पुर आई। हृदय से हर्षित होकर के महाराजा श्री दशरथ जी के पुर में आई। मानसकार कहते हैं जनु माने मानो, दुसह दुखदाई ग्रह दशा आई। हरसि हृदय दशरथपुर आई। बहुत खुश होकर के आई। गोस्वामी जी कहते हैं दशरथपुर आई, रामपुर नाम नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि रामपुर में अमंगल हो ही नहीं सकता, रामपुर में किसी की माया लग ही नहीं सकती। इसलिए रामपुर न कह करके गोस्वामी जी दशरथपुर कह रहे हैं। अच्छा, श्री सरस्वती जी मंगल स्वरूपा हैं, उनको अमंगल रूप कहते नहीं बन पा रहा है। अच्छा, जो कोई सुख स्वरूप हो उनको दुख स्वरूप आप कैसे कहिएगा? श्री सरस्वती जी हमेशा मंगल करती हैं, शुभ करती हैं, तो उनको अमंगल रूपा कैसे कहते बने? इसीलिए गोस्वामी जी उत्प्रेक्षा अलंकार से कह रहे हैं कि मानो, ऐसा है नहीं लेकिन मानो ये दुसह दुखदाई, दुसह माने न सहने योग्य, दुखदाई ग्रह दशा आई है। जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई।
ग्रह दशा। ग्रह दशा जिसके ऊपर उदित होती है उनके लिए अच्छा नहीं होता है। अब जिस राजा पर, जिस राज्य पर बुरी ग्रह दशा उदित होती है तो उसका विनाश होता है। गोस्वामी जी कहते हैं दूसरा दुखदाई ग्रह दशा है। ये कौन सी ग्रह दशा है? तो शनि ग्रह दशा है। बहु अवध साढ़ साती तब बोली। साढ़ साती ये शनिश्चर ग्रह का नाम है। शनि ग्रह ये 7.5 वर्ष का माना जाता है। शनि ग्रह 7.5 वर्ष का माना जाता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। मानो ये शनि ग्रह दशा उदित हो रही है। श्री सरस्वती जी श्री अयोध्या जी में आई हैं। उन्होंने देखा कि इस काम के योग्य कौन है। कोई तो है जो श्री राम जी के प्रति अच्छा भाव रखने वाले न हो। अब जितने लोग हैं सबको श्री राम जी के प्रति बहुत अच्छा भाव है। सबको श्री राम जी प्राण से अधिक प्रिय लग रहे हैं। प्राण होते प्रिय लागत सबका राम कृपाल। तो जब सबका राम कृपाल प्राण होते प्रिय लागत, उनको श्री राम जी के विरोधी कैसे बनाया जाएगा? एकदम से प्रेमी को विरोधी नहीं बनाया जा सकता है। तो श्री सरस्वती जी को मंथरा दिखाई पड़ी। श्री कैकेयी माता तो श्री राम जी के बहुत लाड़ प्यार करने वाली थी, श्री राम जी को बहुत मानने वाली थी। फिर उनसे ऐसा कैसे हुआ? तो इसके बारे में गोस्वामी जी एक आगे समाधान दिए हैं। कुसंग। अच्छे अच्छे लोग भी कुसंग में पढ़ करके गलत कर बैठता है, गलत कर बैठते हैं, अर्थात उनसे गलत हो ही जाता है। अब देखिए मंथरा की कुसंगति ने श्री कैकेयी को कहां तक पहुंचा दिया। तो श्री सरस्वती जी ने मंथरा को देखा। वैसे अध्यात्म रामायण में स्पष्ट वर्णन है। देवताओं ने श्री सरस्वती जी से कहा कि हे माता, आप पहले मंथरा में प्रवेश करिए, मंथरा की बुद्धि को फेरिए और इसके बाद उनके स्वामिनी श्री कैकेयी की बुद्धि को फेरिए। तो पहले मंथरा में आप प्रवेश करिए, ऐसा देवताओं ने कहा है। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी अजस पेटारी ताही करी गई गिरा मते फेरी गई गिरा मते फेरी। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। मंथरा नाम है। मंदमती माने बुद्धि के मंद हैं, बुद्धि के नीच हैं। चेरी कैकेयी केरी, कैकेयी केरी चेरी
कैकेयी की चेरी हैं। चेरी माने दासी है। अजस पेटारी ताहि करी, ताहि अजस पेटारी करी गई मति फेरी। गई माने जा करके। वैसे कुछ टीकाकारों ने कहा कि ताही अजस पेटारी करी मति फेरी गिरा गई। गिरा माने सरस्वती जी मंथरा को अजस की पेटारी बना करके उसकी बुद्धि को फेर करके चली गई। लेकिन जब चली गई तो फिर श्री सरस्वती जी दोबारा कैसे आई श्री कैकेयी जी की बुद्धि को फिरने के लिए? कुछ टीकाकार कहते हैं कि श्री सरस्वती जी को यह दृश्य देखते नहीं बना, इसलिए वह बुद्धि को फेर के चली गई। लेकिन यह अर्थ प्रसंगोचित नहीं होगा, और इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि जे गावहि यह चरित संभारे, जे गावहि यह चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। गई व गए, गई व गए का अर्थ होता है जाकर। गई शब्द हो चाहे गए शब्द हो, उसका अर्थ होता है जाकर। नाथ भयो सुख साथ गए को, गयऊ न मज्जन पाव अभागा। तो गए, गई माने जाकर के, यही अर्थ प्रसंगोचित है। क्योंकि आगे श्री कैकेयी जी के संदर्भ में गोस्वामी जी लिखेंगे, सुर माया बस बैरनिहि, सुर माया बस बैरनिहि सुहृदय जानि पतियानि। देह माया के अभिभूत हो गए। महर्षि श्री भारद्वाज जी कहते हैं, इस बात को और स्पष्ट करते हैं कि तात कैकेयी ही दोष नहीं, तात कैकेयी ही दोष नहीं, गई गिरा मति फेरी। तो वहां भी गई माने जाकर। श्री सरस्वती जी यदि श्री कैकेयी जी की बुद्धि को नहीं बदलती, अध्यात्म रामायण के अनुसार श्री सरस्वती जी श्री कैकेयी में प्रवेश नहीं करती, तो श्री कैकेयी के हृदय में जो श्री राम जी के प्रति इतना प्रेम था, अपार प्रेम था, उस प्रेम को मंथरा कमजोर नहीं कर पाती। श्री कैकेयी ने, श्री माता कैकेयी ने मंथरा को फटकार लगा दिया, डांट दिया। फिर इसके बाद भी मंथरा बात करती गई, करती गई। गोस्वामी जी ने कहा कि श्री कैकेयी उनकी बात में आ गई। और उनकी बात में क्यों आई? तो कहा सुर माया बस बैरनी, गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तिय अधर बुद्धि रानी, सुर माया बस बैरनी, सुहृद जानी पतियानी। मान गई बात। तो गई माने जाकर, यही अर्थ प्रसंगोचित होगा। और श्री सरस्वती जी तब तक बनी रही हैं, कब तक? जब तक कि श्री भरतलाल जी नहीं आ गए।
तब तक यहीं बनी थी। श्री सरस्वती जी ने सोचा कि अयोध्या जी का उजाड़ तो हो ही गया है, महाराज का स्वर्गवास भी हो चुका है, तो अब मैं श्री भरतलाल जी को राज सिंहासन पर स्थापित करा करके, राज्य की व्यवस्था सही करा करके तब मैं यहां से जाऊं। लेकिन जब श्री भरतलाल जी ने फटकार लगाना शुरू किया कि कोतु अहसी सत्य कहु मोहि, जो श्री राम जी सबको प्रिय हैं वही श्री राम जी तुमको शत्रु बन गए, तुम कौन हो ये सही सही बताओ। अच्छा, किसी में यदि कोई प्रेत समाहित हो, किसी में यदि प्रेत समाहित हो और अच्छे तांत्रिक उसे पूछना शुरू करे कि तुम कौन हो, और यदि वह प्रेत कमजोर है तो उसको बहुत भय लगता है, घबराता है वो, और तुरंत कहता है कि मैं जा रहा हूं, छोड़ के चल भी देता है। तो श्री भरतलाल जी कहते हैं कि भई अति अहित राम त्यो तोहि, कोतु आसि सत्य कहो मोहि, तुम कौन हो मुझे सही सही बताओ, डाकनी हो कि शाकनी हो कि पिशाचनी हो, क्या हो। श्री सरस्वती जी डर गई, उनको लगा कि यदि अब मैं यहां रहती हूं अब ठीक नहीं होगा, इसलिए श्री सरस्वती जी तब वहां से भाग जाती हैं। और श्री सरस्वती जी जब चली जाती हैं तब कैकेयी जी की बुद्धि शुद्ध हो जाती है। लेकिन कैकेयी जी की बुद्धि शुद्ध होने के पूर्व बहुत बड़ी घटना घट चुकी है। श्री भरतलाल जी ने यहां तक कह दिया कि चाहे तुम जो हो सो रहो, जो हंसी सो हंसी मुंह में सिलाई, आंख ही ओठ उठी बैठो जाई, चाहे तुम जो भी रहो रहो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं रखना है। तो उस समय में श्री सरस्वती जी माता चली जाती हैं, लेकिन तब तक बनी रहती हैं। प्रसंग का स्वरूप ऐसा ही है। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताहि करी गई गिरामती फेरी। यह श्री कैकेयी की चेरी है, दासी है। इनका नाम मंथरा है। मंथरा अर्थात मट्ठर, मंद बुद्धि की, अथवा दूसरा अर्थ यह है कि मंथरा नाम है, मंथन करना खूब जानती है। मंथरा नाम है इसलिए मंथन करना खूब जानती है। किसी भी कार्य को अस्त व्यस्त करना, उलट फेर करना खूब जानती है, मथ देती है किसी काम को, इसलिए ये मंथरा है। 3 जगह से टेढ़ी है, पीठ पर कुबर है, और श्री कैकेयी की चेरी है। तो यह है अजस की पेटारी। अजस के पेटारी कहने का भाव यह है कि पेटारी जिसकी होगी उन्हीं को अजस मिलेगा। भाई जिनके बक्सा होंगे, बक्से के भीतर की वस्तु उन्हीं की मानी जाएगी, उन्हीं को मिलेगी। तो ये अजस पेटारी श्री कैकेयी की दासी हैं, इसलिए अजस कैकेयी को होगा। पेटारी उनकी है। अच्छा, पेटारी में क्या रखा है, सांप रखा है कि मणि रखा है, क्या पता। जो उस पेटारी को खोलेगा अपना मान करके मेरी पेटारी है, तो उसमें जो सांप होगा निकल काटेगा ही। मणि होगी तो मिलेगी, सांप होगा तो काटेगा। तो अजस पेटारी ताहि करी गई गिरामती फेरी। गई माने जाकर, गई माने चली गई, सो अर्थ नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि अयोध्या जी में सब श्री राम प्रेमी हैं और अयोध्या के सभी लोग सुंदर जाति के मणि हैं, पवित्र हैं, अमोल है, सुंदर हैं, तो ये कुजाति कहां से आ गई? प्रश्न उठता है कि जहां मनिगन पुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति सभी अयोध्या के प्रजाजन उत्तम हैं, तो ये नीच कहां से आ गई? इसका समाधान सत्योपाख्यान में है। श्री राम जी के वनगमन के बाद श्री लोमश ऋषि जी आए।
श्री लोमस ऋषि जी आए तो उनको लोगों ने बड़ा सम्मान किया। और सबको पता है कि लोमस जी सबसे बड़े चिरंजीवी हैं, इनसे बड़ा कोई चिरंजीवी है ही नहीं। चिरजीवन लोमस ते अधिकाने। तो सभी ने श्री लोमस जी को सम्मान करके सविनय यह जानना चाहा कि भगवान ये बताइए कि अयोध्या जी में ये मंथरा श्री राम विरोधी कैसे हो गई, जबकि अयोध्या जी में सब के सब श्री राम प्रेमी हैं, यह विरोधी कैसे निकली। तो श्री लोमस जी ने कहा कि कथा इस प्रकार की है, पूर्व कल्प की बात है, पूर्व काल की बात है, सतयुग की बात है। श्री प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन, ये श्री विरोचन की कन्या थी। तब इनका नाम दीर्घजिह्वा था, तब इनका नाम दीर्घजिह्वा था, अथवा कुछ लोग कहते हैं कि दुंदुभी नाम था। देवासुर संग्राम में विरोचन विजयी हुए तो देवताओं ने छल से विरोचन की आयु मांग लिए। देवताओं ने छल से छद्म वेश बना करके विरोचन की आयु मांग लिए। आयु मांगने का मतलब विरोचन की आयु समाप्त हो गई, विरोचन अब समाप्त हो गए। अब असुर लोग बिना शासक के हो गए, बिना राजा के हो गए। मौका पाकर के देवताओं ने असुरों पर हमला किया। तो विरोचन की बेटी ने कहा असुरों से कि आप लोग चिंता न करें, मैं इस युद्ध में पूर्ण रूप से देख रेख करूंगी और मेरी उपस्थिति में, मेरी अध्यक्षता में, मेरे निर्देशन में यह युद्ध होगा। असुर लोग खुश हो गए। अब फिर देवता और असुर में युद्ध शुरू हो गया। तो विरोचन की बेटी जब युद्ध में आगे होती है तो उसको उसके ऊपर प्रहार करते बनता नहीं है, क्योंकि वह महिला है। नारी के ऊपर प्रहार करना उचित नहीं है, इसलिए देवता प्रहार नहीं कर पा रहे और उसके आड़ में असुर लोग देवताओं को मारते हैं। तो देवताओं ने इंद्र से कहा, इंद्र ने कहा कि बात तो ये सही है कि स्त्री पर प्रहार नहीं करना चाहिए। फिर देवता लोग इंद्र को साथ में लिए हुए भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु जी ने कहा, देवेंद्र तुम उसको मारो, तुम विरोचन की बेटी को मारो, क्योंकि वह अन्याय कर रही है, पाप कर रही है, तुम उसको मारो। तो भगवान की आज्ञा पा करके देवराज इंद्र ने अपना वज्र उसके ऊपर चलाया, वज्र से मारा, वहीं पर उसके पीठ में कुबर निकल आया और बहुत क्लेशित हो गई, वह बरबराने लगी और भगवान विष्णु पर नाराजगी प्रकट करने लगी, कहने लगी कि विष्णु छलिया है, उसने छल से पूर्व काल में भृगु पत्नी को मारा था, आज मुझे देवराज इंद्र से मरवाया है। और हिरण्यकश्यप को मारा उसने, हिरण्याक्ष को मारा इत्यादि सोच करके बड़बड़ाती हुई उसने कहा, हे दैव, मेरा अगला जन्म ऐसी जगह हो कि मैं विष्णु से बदला ले सकूं। यह सोचती हुई घर आई। घर के लोगों ने भी उसे उल्टा सीधा कहा, डांटा, क्यों गई तुम वहां पर, क्या जरूरत रहा तुम्हें वहां पर युद्ध में जाने के लिए। तो और बुरा लगा, इसको बहुत तकलीफ हुआ।
फिर इसका शरीर पूरा हुआ, ये मर गई, बड़बड़ाती हुई ये मर गई। और यही कैकेयी देश में मंथरा के नाम से जन्म ली, प्रसिद्ध हुई और शुरू से ही ये श्री कैकेयी की सेवा में आ गई। और श्री कैकेयी इनको बहुत मानती थी, इसलिए विवाहोपरांत इनको अपने ससुराल श्री अयोध्या जी भी लेकर आ गई। ये कैकेयी की प्रिय दासी हैं, यह सबको मालूम है। जो जैसा होता है उसके ऊपर माया का प्रभाव वैसे ही पड़ता है, यह भी ध्यान रखना चाहिए। यदि आध्यात्मिक तेज बहुत बढ़िया हो तो फिर माया का प्रभाव जल्दी लगता नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा कि बुद्धि की योग्यता पर माया का प्रभाव पड़ती है। बुद्धि की योग्यता पर माया अपना प्रभाव डालती है। जैसे भारत जनक मुनिजन सचिव, भारत जनक मुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाई, भारत जनक मुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाई, लागी देव माया सबही जथा जोग जेहि पाई, लागी देव माया सबही जथा जोग जेहि पाई। तो यहां पर मंथरा की बुद्धि नीच है, मंदमती है, इसलिए माया का प्रभाव श्री सरस्वती जी ने पहले इन्हीं पर अपनी माया डाला। एक प्रश्न और उठता है, महाराजा श्री अवधेश जी की 700 रानियां हैं, अथवा तो कुछ रामायण में 350 360 की बात कही जा रही है। रानी की संख्या बहुत है। तो श्री कैकेयी को ही श्री राम वन गमन कराने में क्यों आगे किया गया? श्री कैकेयी को ही इस प्रकार से आगे क्यों किया गया? इसका समाधान ये है कि कर्म ज्ञान उपासना, ये जो तीन है, तीनों महारानी तीनों के प्रतीक हैं। महाराजा श्री अवधेश जी वेद स्वरूप हैं, श्री कौशल्या जी ज्ञान स्वरूपा हैं, श्री कैकेयी जी कर्म स्वरूपा हैं और श्री सुमित्रा जी उपासना स्वरूपा हैं। तो ज्ञान में और उपासना में कोई खटपट नहीं होता है। ज्ञान में उपासना में कोई विरोध नहीं होता है, लेकिन कर्म में उपासना में विरोध हो जाता है। कर्म का विरोध कर्म का विरोध ज्ञान से भी हो जाता है, कर्म का विरोध उपासना से भी हो जाता है, लेकिन ज्ञान उपासना का विरोध कर्म से नहीं रहता है। तो इसलिए कर्म के प्रतीक हैं श्री कैकेयी माता, इसलिए इन्हीं को आगे किया गया। वैसे सत्योपाख्यान के नाम लेकर के कथा लोग कहते हैं कि गंधर्वराज विश्वावसु, गंधर्वराज विश्वावसु अयोध्या जी में आए। कब? जब श्री राम चारों भाई छोटे थे, बालक थे। तो इनकी कला से श्री राम चारों भाई बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हो गए और श्री राम जी बड़े प्यार से उनके गोदी में बैठ गए। लेकिन विश्वावसु स्वर्ग को जाने के लिए बड़े उतावले हो रहे थे। तो माता श्री कैकेयी ने कहा कि गंधर्वराज आप यहीं रहिए, आप मत जाइए। तो उन्होंने कहा, हे राजमाता, राजरानी, हमें देवराज इंद्र का डर है, देवराज इंद्र का डर है, इसलिए हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना हम आए हैं। तो श्री कैकेयी जी ने देवराज इंद्र पर नाराजगी प्रकट करके उन्हें जावेजा कह दिया, जावेजा कह दिया। और यह बात जब इंद्र को मालूम हुई, जब इंद्र ने यह जाना कि मुझे जावेजा कहा श्री कैकेयी ने, तो इंद्र ने भी मन बना लिया कि आगे
कोई ऐसा समय आएगा तो मैं इनको बदनाम करूंगा, अवश्य इनको बदनाम करूंगा, इनको अपजस के पेटारी बनाऊंगा, इनको बदनाम करूंगा। या देवराज इंद्र ने मन बनाया। अब सत्योपाख्यान में है या नहीं है, लेकिन यह भी कथा कही जाती है। नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी, अजस पेटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। श्री सरस्वती जी ने जाकर के उनकी बुद्धि को फेर दिया। मंथरा नीचे कैकेयी माता के महल में बैठी थी, और जैसे श्री सरस्वती जी ने इनके बुद्धि को फेर दिया, वैसे ही अब ये उठ करके बाहर आई। देखो, माया जब प्रभाव डालती है तो मन में उद्वेग होता है, चित्त चंचल होता है, फिर बैठे मन नहीं लगता है। मन में होता हो चलो घूम आते चौराहे से, भाई बैठो राम राम करो, क्या जरूरत है चौराहे जाने की। लेकिन अब मन मान नहीं रहा, चलो चौराहे घूम आते हैं। चौराहे पर गए, थोड़ा और आगे घूम आते हैं, और माया का काम है घुमाने लग गई। तो गोस्वामी जी ने कहा है कि जो माया सब जगह ही नचावा, वो नचाती रहती है। तो श्री सरस्वती जी ने अपना प्रभाव डाल दिया है, मानो माया लग गई है। तो मंथरा घर से बाहर निकली। बाहर निकले तो देखा बड़ा चहल पहल, बहुत चहल पहल है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, और सब बड़े उल्लासित है, बड़े उत्साहित है। क्या बात है। तो वह छत के ऊपर गई। छत के ऊपर गई तो उन्होंने देखा कि अरे वाह, अयोध्या जी को तो दुल्हन की तरह सजाया गया है। क्यों? कुछ मुझे पता ही नहीं, क्या बात है, कुछ हो रहा है क्या? रास्ते में मार्ग पर कमल के फूल बिछाए गए हैं, ध्वजा पताका लगाए गए हैं, बंधन बार लगाए गए हैं, चौक पूजे गए हैं, मंगल गीत हो रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, सब नए नए कपड़े पहन करके घूम रहे हैं, और बाजार बड़े विचित्र ढंग से सजाए गए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या बात है। देख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। देख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। मंथरा ने देखा, क्या देखा? नगर बनावा, नगर बनाया हुआ है, नगर सजाया गया है। मंजुल माने सुंदर, मंगलोत्सव हो रहा है, बाजे बज रहे हैं, बधैया बज रहा है, बधावे हो रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, मंगलोत्सव हो रहे हैं। क्या बात है। गोस्वामी जी पहले कह चुके हैं, सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। तो मंथरा कोठा से उतर करके, छत से उतर करके नीचे आई। और लोगों से पूछा, लोग आई नहीं दिखी, लोग दिखाई दिए। मतलब क्या है, महिलाएं जो है वो तैयारी में लगी हैं,
तिलकोत्सव में हमें किस रूप में सज धज करके और कैसे निकलना है। कल पुरुष लोग बाहर भागदौड़ कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ लोगों को रोका, कहा भैया सुनो, इधर आओ, क्या बात है, क्या हो रहा है ये सब आज। तो कुछ लोगों ने तो उनकी बात को अनसुनी कर दिया, छोड़ो पागल है, क्या बात करना है, कुंवरी है ना ये। और कुछ लोगों ने कहा तुमको नहीं पता है, कहा नहीं, लो तुमको पता ही नहीं। पूछे सी लोगन काहु छाहू, राम तिलक सुनी भाउर दाहू, राम तिलक सुनी भाउर दाहू। पूछे सी लोगन काहु छाहू, लोगों से पूछा क्या उत्साह है, क्या उत्साह है, क्यों अयोध्या जी सजाई गई है, क्यों महाराज इस प्रकार से अयोध्या जी को सजवाए हैं, क्या हो रहा है। तो लोगों ने कहा श्री राम जी का कल अभिषेक होने जा रहा है, श्री राम जी का तिलक होने जा रहा है। सुनि भाउर दाहू, सुन करके हृदय में दाह हुआ, जलन हुई, ताप हुआ, परेशान हो गई। पूछे से लोगन का उछाहू, राम तिलक सुनि भाउर दाहू। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में मंथरा ने श्री राम जी की दासी से पूछा है, अध्यात्म रामायण में वर्णन है। श्री राम जी की दासी से पूछा है, दासी ये बताओ महारानी कौशल्या इतना दान क्यों दे रही है, और लोग इतने प्रसन्न क्यों हैं, इस प्रकार से सब साज श्रृंगार में क्यों जुटे हुए, कल क्या कुछ होने वाला है क्या। तो दासी ने कहा तुम्हें नहीं पता है, कल श्री राम जी राजा बनेंगे। श्री राम जी का तिलकोत्सव सुन करके एक तरफ सबको प्रसन्नता हुई, तो दूसरी ओर यही मंथरा एक है जिसको बहुत बुरा लग गया। राम राज अभिषेक सुनी ही हर से नर नारी, लेकिन मंथरा का हृदय चल उठा। राम तिलक सुनि भाउर दाहू, करई विचार कुबुद्धि कुजाति, करई विचार कुबुद्धि कुजाति, होई अकाज कवन विधि राति, होई अकाज कवन विधि राति। वह दुर्बुद्धि, वह कुजाति विचार करती हैं कि बस रात्रि भर का समय है, कवन विधि अकाज होई, आज की रात में किस प्रकार से अकाज होगा, किस प्रकार से हानि होगी, किस प्रकार से यह तिलकोत्सव कार्य भंग होगा, विचार कर रही हैं। करई विचार कुबुद्धि कुजाति, होई अकाज कवन विधि राति। एक हंसता खेलता चहचहाता हुआ प्रसन्न परिवार में एक मंथरा जैसी नीच बुद्धि वाली दासी किस प्रकार से
विरोध फैला करके, विरोध की आग लगा करके परिवार को नष्ट कर सकती हैं। यह भी एक यहां पर प्रसंग में शिक्षात्मक है, समझने वाली बात है। श्री कैकेयी जी बाद में मंथरा का नाम लेना भी बंद कर दिया। क्यों? लोग क्या कहेंगे, आप महारानी थी, पढ़ी लिखी थी, दासी की बात में आ गई, आपने अपने विवेक से काम नहीं लिया। तो करई विचार कुबुद्धि कुजाती, यह कुबुद्धि है, दुर्बुद्धि है इनकी, खराब बुद्धि वाली है, कुजाती है। देखो, भगवान से जो विरोध रखे वही कुजाती है। लोगों से ईर्ष्या रखें, लोगों के परिवार में आग लगावें, परिवार को नष्ट करें, द्वेष पूर्वक वार्ता करें, हृदय ईर्ष्या से परिपूरित हो, यही लोग कुजाती है। जिनका कार्य नीच हो वही नीच जाती है। इस बात पर ध्यान देना चाहिए। जिनके विचारों में नीचता हो। नहीं तो अयोध्या जी के चांडाल को भी कुजाती नहीं कहा गया है। अयोध्या जी में सभी वर्ण के, सभी तरह के लोग रहते हैं, पर किसी को कुजाती नहीं कहा गया है, बल्कि सबके लिए गोस्वामी जी ने कहा है कि मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति, जो संपदा नीच गृह सोआ, सो बिलोक सुरनायक मोहा। कुजाती नहीं कहा गया, यही मंत्रा कुजाती है। जो धर्म विरोधी हो, जो दूसरे के सुख को नष्ट करने में लगे हो, यही कुजाती है। अकाज माने हानि करना। जाओ न जाओ तो होई अकाजू, होई अकाज कवन विधि राती। आज की रात में किस प्रकार से हानि होगी। देखे लागी मधु कुटिल की राती, जिमि गव तकई लेऊं के ही भांति। देखी लागी मधु कुटिल की राती, जिमि गव तकई लेऊं के ही भांति। यह कुटिल की राती मंथरा मधु लागी देखी। मधु लागी माने शहद की छाता लगी हुई देख करके, जिमि गांव तकई, जिमि माने जैसे गांव तकई, गांव माने दाव देख रही है, घात देख रही है कि ही भांति लेऊं, किस प्रकार से लूं। देखी लागी मधु कुटिल की राती। श्री अयोध्या जी में दो किरातिन हुई, एक तो मंथरा किराती है और इनकी संगति में श्री कैकेयी को भी किरातनी बनना पड़ा। विधि कैकेयी किरातनी किन्ही, विधि कैकेयी किरातिन किन्ही, जही दव दुसह दसहु दिसी दिन ही। तो देखी लागी मधु कुटिल की राती, जिमे गवत तकई लेऊ के ही भांति। शहद की छाता देख करके किरात दाव देख रहे हो, घात देख रहे हो, कैसे हम शहद निकाले हैं। ये कुटिल किराती है, ध्यान दीजिएगा। कुटिल शब्द मधु और किराती के बीच में है, तो इसको देहली दीपक न्याय से दोनों तरफ अर्थ में प्रयोग करिए। कुटिल मधुमक्खी भी है और कुटिल किरातिनी मंथरा भी है। देखो, मधुमक्खी एक सीधी होती है, वो हमला नहीं करती है,
वह घात नहीं करती है। कौन? बड़े पेड़ों पर लगाती है छाता, बड़े बड़े पेड़ों पर। और इसको यदि कोई छेड़ दिया तो ये कुटिल मधुमक्खी इस प्रकार से दौड़ती है कि उसको भागते नहीं बनता है। मधुमक्खी है। कहीं परस्पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तनकृष मन दुख बदन मलीने, तनकृष मन दुख बदन मलीने, विकल मनहु माखी मधु छीने। विकल मनहु माखी मधु छीने। मानस तत्व बोध का एक दोहा है। मानस तत्व बोध का एक दोहा है। भूप वृक्ष अरुराज मधु, भूप वृक्ष अरुराज मधु, चेरी की राति निजानी, बांस कैकई करी हरी, बांस कैकई करी हरी, प्रजन भंवर दुख मानी। इस दोहे का अर्थ है राजा ही वृक्ष है, राज्याभिषेक यही मधु की छाता है, यह शहद की छाता है, और ये दासी किरातनी है। श्री कैकेयी रूपी बांस के लग्गा लगा करके और राम राज्याभिषेक रूपी रस को निकाल ली, शहद को निकाल ली, जिसे पूर्वासी रूपी मक्खी मधुमक्खी भंवर ये दुखी हुए। एक बात और ध्यान रखिएगा, अयोध्या रूपी पूर्वासी ये है सारंग नामक मधुमक्खी। इनको पता चल जाता कि मंथरा ने सारा उत्पात किया है, ये सब मार डालते हुए। बहुत बाद में पता चला, बहुत बाद में। और जब पता चला तब उनको दंड मिल चुका था, सजा दे दी गई थी। श्री शत्रुघ्न जी ने इस प्रकार की सजा दी थी कि उनको अस्पताल में भर्ती करा देना पड़ा था। और पता न ठीक हो भी पाई कि नहीं ठीक हो पाई, क्योंकि कुबा टूटे फूट कपारू, दलित दशन में क्रुधिर प्रचारू, ये दशा हो गई थी उसकी। तो देखी लागी मधु कुटिल की राती, जिमी गवत कई लेऊ के ही भांति। भरत मातु पही गई बिलखानी, भरत मातु पही गई बिलखानी। का अनमनी हसी कह हंसी रानी, का अनमन। मैं श्री कैकेयी से कहूंगी कि देखो तुम्हारा बेटा जो ननिहाल में है अपने मन से नहीं है, ये सब महाराज और महारानी कौशल्या का कुचक्र है। हाँ, और देखो नारी चरित है, बोल नहीं रही है, उर्द सांस ले रही है और आंसू ढरकाने लगी। हाँ, आंख से आंसू बह रहा है, उर्द सांस ले रही है, बोल नहीं रही है। ये इसका नारी चरित है। नारी चरित करी ढारई आंसू। तब श्री कैकेयी माता को लगा कि इसको किसी ने मारा है। कौन मार सकता है? लक्ष्मण। हाँ, भरत तो ननिहाल है, श्री राम परम साधु हैं, वो तो किसी कुछ बोलते नहीं। लेकिन श्री लक्ष्मण है जिनको थोड़ा भी अटपटा, थोड़ा भी अन्याय बर्दाश्त नहीं होता है। और श्री राम जी के खिलाफ यदि कोई कुछ बोल दे तो श्री लक्ष्मण जी तुरंत आवेश में आ जाते हैं। और ये है जो जरूर कुछ न कुछ बोली होगी और श्री राम जी के बारे में कुछ बोली होंगी,
तो लक्ष्मण जी को सहन नहीं हुआ होगा, मारे होंगे खींच कर हाथ। हंसी कह रानी गाल बर तोरे, हंसी कह रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। हंसी कह रानी गाल बड़ तोरे। रानी ने हंसते हुए कहा, अब मुझे लगा, अब समझ में मुझे आया कि तुम्हें बड़ा गाल है, तुम्हारा बड़ा गाल है। बड़ा गाल का मतलब बहुत बोलने वाली। बड़ा गाल का मतलब है नहीं गाल फूला हो, से अर्थ नहीं है, सो अर्थ नहीं है। बड़ा गाल का मतलब गाल बजाने वाली हो, डिंग मारने वाली हो, बड़ी मुंहजोर हो, कुछ उल्टी सीधी बातें बोल दिया करती हो। तो रानी ने हंस करके कहा कि तुम्हारा बड़ा गाल है, अर्थात तुम मुंहजोर हो, तुम उल्टी सीधी बोलने वाली हो। तो दीन लखन सिख असमन मोरे, मेरे मन में ऐसा आया, अब मुझे समझ में आया कि लक्ष्मण जी ने तुम्हें मारा है। सिख दिन का मतलब मारा है। दीन लखन सिख असमन मोरे, अर्थात जब कोई गलती करता हो तो उसको सिखावन देने के लिए एक आध थप्पड़ मार दिया जाता है, तो ही लक्ष्मण जी ने तुम्हें मारा है। लेकिन मंथरा कुछ बोली ही नहीं, तब भी नहीं बोली। तब हूं न बोली चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कारी जनु सापिनी। तब हूं न बोली चेरी बड़ी पापिनी, तब हूं माने तब भी, बड़ी पापिनी चेरी दासी नहीं बोली। छाड़ई श्वास कारी जनु सापिनी, इस प्रकार से सांस छोड़ने लगी कि मानो काली नागिन फुफकार मार रही हो। छाड़ई श्वास कारी जनु सापिनी। तो श्री कैकेयी को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इसके साथ हंसी कर रही हूं, मैं इनको हंसी उड़ा रही हूं और कोई बहुत बड़ी घटना घट गई हो। इसीलिए उन्होंने तुरंत डर करके पूछा, सभय रानी कह सिकिन कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिपु दवन सुनी भाकुबरी उर साल। भाकुबरी उर साल। सभय रानी कह सिकिना कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिपु दवन सुनी भाकुबरी उर साल। रानी सभय होकर के कहने लगी कि तुम बोलती क्यों नहीं हो? अच्छा ये बताओ, राम, महाराज लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। अब जब महारानी श्री कैकेयी ने कुशलता पूछने में जो श्री राम जी का नाम पहले ले लिया है, महाराज का नाम ले लिया है, इससे मंथरा को और पीड़ा हुई। भाकुबरी उरसाल, कुबरी के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। क्यों पीड़ा हुई? बाप रे, जिनके हृदय में श्री राम के प्रति इतनी ममता है, जो कुशलता भी पहले श्री राम की पूछती हैं, तो मैं श्री राम के विरोध में इनको कैसे खड़ा कर पाऊंगी?
और श्री राम के विरोधी कैसे बना पाओगे। इसलिए भा कुबरी उर्साल। अब मंथरा फिर अपना नारी चरित करके जो बोल रही हैं, यह श्रवण आगे हम लोग करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।